हे स्वीट हार्ट्स, तो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट्स होने वाली है। तो वहाँ पर हम सारे एस्पेक्ट से जानेंगे और इस रीडिंग में आपको मैं दे रही हूँ 3 पाइल्स। आपको एक पाइल को चूज़ करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर टैप करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। पाइल को अपने इंट्यूशन के द्वारा चुननी है। थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, अच्छे से तीनों पाइल को देखिए और उसके बाद जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, उसको चूज़ करिए। सो हाय, मैं हूँ जूही, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले 2 बातें। इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं juinandy555@gmail.com में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं डेली रील्स पाने के लिए भी, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, इफ़ अपने ऑप्शन 1 यानी कि इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। तो स्टार्ट करते हैं आपके टैरो से। आपके लाइफ में कौन कौन सी मेजर शिफ्ट्स होने वाली हैं, स्पिरिट्स हमें कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, पाइल 1 के लाइफ में कौन कौन सी मेजर शिफ्ट्स होने वाली है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट कार्ड है द ग्रीन मैन। ओके, सो ये है द एम्परर। मुझे ऐसा लगता है विद दिस एम्परर आपके लाइफ में जो भी शिफ्ट्स आने वाली है बहुत मेजर होगी, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है ही एक मेजर अरखाना को लेके। और एम्परर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और मुझे ये कार्ड को देख के ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आप कुछ रेडी करने की सोच रहे हो, या फिर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, कुछ रेडी कर रहे हो और उसकी तरफ ही आपकी पूरी तरीके से फोकस है। कुछ चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे कि आप पूरी तरीके से आपका फोकस है। और कुछ लोग यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर वर्मनेस दिख रहा है, यानी कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर मुझे यहाँ पर वाटर दिख रहा है। वाटर साइन यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो सकती है वाटर से रिलेटेड कुछ आप अफर्मेशन करते हो, या फिर वाटर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो जिसमें आप सक्सेस पा सकते हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर ना एक क्रिएटिविटी दिख रहा है, लाइक कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ रेडी करना चाहते हो और उसके पीछे ही आपकी पूरी फोकस है।
कहीं पर जैसे कि आपके फोकस कहीं पर है और उसको ही रेडी करने के पीछे आप लगे हुए हो, और वही आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स है, वही आपके लाइफ के मेजर शिफ्ट्स है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आप जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो, अपना समय, अपना पैसे, या फिर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो इस वक्त पे, अपना टाइम जहाँ पर ही दे रहे हो, वो सच में फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। और मुझे ऑल्सो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और आप एक ऐसे बंदे थे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही फोकस्ड एनर्जी, सच में बहुत ही फोकस्ड एनर्जी। और यहाँ पर जैसे कि आप जो काम करना चाहते हो, अपने पीछे कोई छाप छोड़ना चाहते हो, या फिर आप कुछ चीज़ें जैसे कि पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ऐसा कोई काम करना चाहते हो जहाँ पर आप सच में बहुत पॉपुलर हो, या फिर आपको मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सर माथे पर रखना चाहते हैं, रख रहे हैं सब आपको, जैसे कि आप बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो जहाँ पर आपको सच में सक्सेस मिल रही है। और ऑल्सो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो भी काम करोगे ना, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो, या फिर आएगा, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आई डोंट नो आप क्या काम कर रहे हो, बट यहाँ पर वो दिख रहा है कि आप अपना छाप छोड़ के जाओगे। अपने फैमिली में आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिस सच में सभी आपको पहचानेंगे, और आपका नाम बहुत होने वाला है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही फोकस दिख रहा है मुझे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ काम में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। Oh my goodness, the green woman। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप शादी के लिए देख रहे हो, कंसीव के लिए देख रहे हो, यहाँ पर कुछ लोग पार्टनरशिप के लिए देख रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सोल या अदर हाफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है मिल्क दिख रहा है। विद दिस मिल्क मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग भी यहाँ पर मैरिड हो ऑलरेडी, तो आप अपने हस्बैंड के काम को फुलफिल करने में मदद कर रहे हो, ठीक है। और बाकी लोग के लिए जैसा कि मैंने कहा कि कंसीव के लिए देख रहे हो, जो भी आपको काम मिलने वाला है उसको आप एक्सेप्ट करोगे, जैसा लोग मिलेगा उसको एक्सेप्ट करोगे। मुझे यहाँ पर ना कोई भी ऐसा, मतलब आप में एक एनर्जी काम करेगी कि आपको जैसा मिल रहा है आप वैसे ही खुद को ढाल लोगे, यानी कि आप बहुत एडेप्टेबल होने वाले हो। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर अपने वेट के ऊपर काम कर सकते हो, वेट लूज कर सकते हो। कुछ लोग अपने जैसा कि ज्वेलरी कुछ लोग खरीद रहे हैं, मुझे यहाँ पर ज्वेलरी की वाइब, स्पेशली कुछ लोगों की शादी तय हो रही है, उसकी वजह से ज्वेलरी खरीद रहे हैं। नेकलेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। और मिल्क दिख रहा है। मिल्क पता नहीं क्यों दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पर मिल्क दिख रहा है। हो सकती है कि क्लैरिटी मिले कुछ चीज़ों में। इफ़ अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे कि साफ साफ धुंधला चीज़ें आपको साफ साफ दिख रहा है। द मिरर, ये है द हैंग्ड मैन की एनर्जी। मेजर अरकाना कितने सारे हैं। विद दिस हैंग्ड मैन मुझे यहाँ पर एक क्लियर चीज़ दिख रहा है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली अभी तक हाइड है,
सस्पेंस दिख रहा है इस पाइल के लिए, मुझे थोड़ी सी सस्पेंस दिख रहा है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि अभी तक छुपा हुआ है। नंबर 3 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या फिर 3 मंथ, 3 साल, 3 वीक कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ऑल्सो मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नंबर डेट 3 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कुछ हाइड है यहाँ पर, डेफिनेटली हाइड है। अब जिस भी चीज़ में अपना पूरी तरीके से एनर्जी डाल रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप अपनी इंट्यूशन को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब अपने इनर मन से क्वेश्चन कर रहे हो, ये सही है, मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो इफ़ अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि करने के लिए, क्योंकि जो मेजर शिफ्ट्स आ रही है सच में ये मेजर है। सी, यहाँ पर सारे मेजर अरकान है, सच में ये बहुत मेजर होने वाली है आपके लाइफ में। कहीं पर ट्रैवल हो सकती है, कहीं पर घर शिफ्ट हो सकती है, घर खरीदना हो सकती है, दूसरे देश में जाना हो सकती है, या फिर दूसरे देश में आप शिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रांग आ रही है वाटर साइन। इमोशंस जो है ना, इस दौरान पे आपकी इमोशंस बहुत हाई रहने वाली है। एंड ऑल्सो आप अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कोई भी कुछ भी करने जाओ तो इफ़ अगर खुद से पूछोगे, खुद की इंट्यूशन से क्वेश्चन करोगे कि क्या करूं, तो वो आंसर कर देगी आपको। मुझे यहाँ पर कुछ लोग वैकेशन में जाता हुआ दिख रहे हो, या फिर मुझे एक कहीं पर जा सकते हो, स्पेशली जब बीच होती है ना, तो बीच के वहाँ पर जा सकते हो, या फिर आपके घर बीच के आसपास है, आपके घर के आसपास कुछ झील वगैरह है, वहाँ पर घर शिफ्ट करने की सोच रहे हो, कुछ तो है जो कि वाटर से रिलेटेड है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इफ़ अगर वैसा कुछ नहीं है तो ये आपकी इमोशंस दिखा रहे हैं कार्ड्स। यहाँ पर कुछ लोग अपने बालों के ऊपर काम करना चाहते हो, जैसे कि कर रहे हो ऑलरेडी, शायद अपने बालों के ऊपर बहुत ध्यान रखना, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कुछ लोग एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो हेयर ग्रोथ के लिए, इफ़ अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है। कुछ लोग अपने कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक हेयर से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो काम होता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बिल्कुल वो काम हो रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हेयर ग्रोथ दिख रहा है। वन मोर, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में पैशन आ रही है, आपके लाइफ में ना एक स्पार्क आ रही है, मुझे यहाँ पर तेजीपन दिख रहा है कि बहुत तेजी से जैसे कि कुछ होना। तो थोड़ी सी ध्यान में आपको ये भी रखनी है कि आपकी एनर्जीज बहुत हाई रहेगी, तो उस दौरान पे आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करो। स्पेशली अगर अपने लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट्स चाहते हो, तो वहाँ पर तो ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस बन रही है। आपकी फोकस बहुत हाई है, मुझे वो भी दिख रहा है कि बहुत फोकस्ड एनर्जी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको थोड़ी सी सूझबूझ के भी काम लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि वो एक कहावत है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर फ्रैंकली मुझे दिख रहा है। पैशन के साथ जो भी काम कर रहे हो वो एकदम टू द पॉइंट जा रही है। मतलब आपके लाइफ की ट्रैक एकदम टू द पॉइंट जा रही है, जहाँ पर आप जाना चाहते हो ना, वही डायरेक्शन पे जा रही है, मुझे ये स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है, तो उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए वो गाइडेंस है, ठीक है। या बहुत खूबसूरत सी कार्ड है, और देख लेते हैं आपके प्लैनेट जो कार्ड्स है क्या बताती हैं। ये जो मेजर शिफ्ट आ रही है, मैं देखना चाहूँगी कि इसमें और क्या क्लैरिटी देता है। 11th हाउस है,
आपके विश ग्रांट किया जा रहा है। माय गॉड पाइल 1, आप लोग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली वो होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर शायद स्टार सीड्स हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए स्टार्स है, तो यहाँ पर कुछ लोग की यूनियन हो रही है। कुछ लोग अपनी लाइफ पर्पस को पूरी कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और होती है ना कि कुछ लोग मानते हैं कि घर में बैठ के जब स्टार फॉल होती है तो वो विश करते हैं कुछ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद वैसे कुछ अपने विश किया हुआ है या फिर बहुत मानते हो, तो आपकी विश ना ग्रांट किया जा रहा है। वहाँ पर जो मोहर होती है, स्पिरिट्स की मोहर लग रही है, ऑलरेडी उन्होंने लगा दिया है, बस आप उसी प्रोसेस पे हो, मुझे दिख रहा है। लक भी आपके साथ, लक आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ देंगे। और इफ़ अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे यहाँ पर पॉपुलैरिटी दिख रहा है। लोग आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा है ना कि लोग जैसे कि आपको बहुत अहमियत दे रहे हैं, लोग आपकी बहुत मान कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो। कुछ लोगों की शायद आप हेल्प कर सकते हो, ये भी हो सकती है। और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वो दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑकेशन दिख रहा है, शादी से रिलेटेड यूनियन दिख रहा है, या फिर बच्चे कंसीव कर सकते हो, बच्चे हो सकते हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है एक ही जगह पर बहुत फोकस्ड है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जो भी काम कीजिएगा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके अगर आप करते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी और सक्सेस ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर, मुझे वो दिख रहा है। ठीक है, अपने दिमाग और इंट्यूशन इन दोनों को इफ़ अगर एक साथ बैलेंस मेंटेन करके करते हो तो सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि इफ़ अगर आग से डरते हो या फिर आग से रिलेटेड कोई आपको आग से बचनी चाहिए। ओके, 4th हाउस आ चुका है। सो 4th हाउस कहीं ना कहीं बताती है स्टेबिलिटी के बारे में। आपके कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, अपनी शादी चाहते हो, तो वही घूम फिर के सेम मैसेज आ रही है। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो जड़ है ना वो वेबिलिटी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी के और क्या पता चलते हैं इफ़ अगर स्पिरिट्स कोई ज़ोडिएक साइन या फिर प्लैनेट कार्ड्स दे तो, और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके, ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। या ये एक्वेरियस आया हुआ है। आपको वो स्टार होता है ना, एक मेजर अरकाना स्टार होती है, आप लोगों को पता है, तो वो भी एक्वेरियस साइन ही होती है। तो मुझे ना यहाँ पर स्ट्रांगली इस पहल के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई सोल यूनियन हो सकती है, सोल जर्नी पे हो सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि विश आपने कुछ किया हुआ है, उसको स्पिरिट्स ने मोहर लगा दिया है कि हाँ वो होने वाली है। तो मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में वही आ रही है कि आपने जो भी स्पिरिट से मांगा हुआ है ना, तो वो विश ग्रैंड हो रही है, ग्रैंड किया जा रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर फ्रीडम लवर हो सकते हो। तो इफ़ अगर सोशल मीडिया पे कुछ करते हो ना, तो वहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हो सकते है सिंगिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो जाओ, या फिर डांस कर रहे हो, तो बहुत लोग चीयर अप कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर चीयर अप करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक बच्चा आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसे कि कोई सपना बुन रहा है कि मुझे ये बननी है, मेरा विश ग्रैंड कर दो स्पिरिट्स में, मेरा विश फुलफिल कर दो। तो वही होने वाली है, यही आपके लाइफ की मेजर शिफ्ट होगी। और जो लोग भी ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ पर जानना चाहते हो कि इफ़ अगर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो विद दिस एक्वेरियस, मुझे दिख रहा है वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो रही हैं। आप कुछ तो ऐसा करोगे जो और लोगों के लिए आइडियलिस्टिक बन सकते हो, और लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हो। वही यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। ओके,
सो लास्ट हम एक ही मेजर, क्योंकि मेजर शिफ्ट्स है तो मैं यहाँ पर जो भी कार्ड्स है सारे मेजर अरखाना है, तो एक मेजर अरखाना लूँगी और देखूँगी कि स्पिरिट्स एग्जैक्टली कौन सी मेजर शिफ्ट के बारे में यहाँ पर जोर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। सी द स्टार, मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारी मैसेजेस सेम हैं। द स्टार यही बताते हैं कि जो लोग भी स्टार सीड्स हो, यूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी विश फुलफिल होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ को लेकर होप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो या वो फुलफिल होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स से आपके लिए स्पिरिट्स क्या बताती है, आपके लिए क्या पता चलती है, आपके लाइफ में कौन सी मेजर शिफ्ट्स आने वाली है, होने वाली है, आने वाली है, जो समझ लो। किंग ऑफ वेजल्स, सो ये है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि और लोगों के लिए जो काम शायद टफ होगी ना, आपके लिए बहुत आसान होगी। और लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स लगती है, आप उसको बहुत आसानी से सॉर्ट कर देते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सॉर्ट करते हो कि आपके लिए वो बहुत ही ईजी होता है, मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है। एंड ऑल्सो मुझे आपकी एनर्जी दिख रहा है कि मेजर शिफ्ट में से आपके लाइफ में जो शिफ्ट होने वाली है वो है कुछ चीज़ें, कुछ आपके लाइफ में या फिर आपके दिल में कुछ छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ओपन अप होगी। आप कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एक हेल्पिंग नेचर दिख रहा है। हो सकता है आप हेल्प करना पसंद करते हो एंड ऑल्सो कुछ लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड उससे भी ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो बहुत ही आसानी से आप निकल जाओगे, मुझे वो दिख रहा है। टेन ऑफ स्टोन्स, वाओ। सो ये है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक घर जो कि आप बहुत टाइम से शायद किसी के साथ बसाना चाहते थे, किसी से बात करना चाहते थे, किसी के साथ कुछ डील करना चाहते थे, कोई काम आधा अधूरा था वो फुलफ़िल करना चाहते थे, तो वो फाइनली जाके फुलफ़िल कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर खरीद सकते हो, कहीं पर आपके घर शिफ्ट हो सकती हैं एंड कुछ कंप्लीट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ आधा अधूरा था जो कि फाइनली कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही है किंग ऑफ कप्स की। तो इसके बाद ही 10 ऑफ स्टोन्स आने का मतलब है कुछ चीज़ें था जो कि आधा अधूरा था, थोड़ी सी बाकी थी, तो फाइनली वो फुलफ़िल हो रही है। और फुलफ़िल होते ही आपकी विश फुलफ़िल होगी। आपका जो इमोशंस है मुझे यहाँ पर दिख रहा है ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हो। यहाँ पर एक क्रिएटिविटी दिख रहा है। कुछ लोग शायद क्रिएटिव हो सकते हो। कुछ लोग अगर किसी के साथ घर बसाना चाहते हो तो उनके साथ एक मुझे आपकी दुनिया दिख रही है, उनके साथ घर बसा सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है।
कुछ लोग अगर ट्रीज़ लगाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है आपके लिए। नेचर से बहुत प्यार कर सकते हो। शायद आप कहीं पर ऐसी जगह पर घर खरीदना चाहते हो जहाँ पर आप नेचर के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाओ, या फिर आप गार्डनिंग करना पसंद कर सकते हो। ये मैसेजेस यहाँ पर से मिल रही हैं। 6 ऑफ बोस, ये है 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी। ये बताती है शादी के बारे में। फिर से घूम फिर के वही मैसेज कि शादी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। कुछ अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि कुछ कमाना। यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ कमा रहे हो, नाम कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इज्जत, रुतबा, ये कमाता हुआ मुझे दिख रहे हो। मुझे यहाँ पर एक घर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक घर की अंदर की जो माहौल होती है ना, वही मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है बाहर से अब तो अपने घर बसा लिया है, कुछ काम अपने शायद बाहर से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अंदर से जो होती है तो उसके लिए आप कलेक्ट कर रहे हो। उसके क्या कर सकते हो सकती है एकदम आसानी से मैं कोशिश करती हूँ समझाने की कि आपने कुछ समझ लिया है, बस वो काम आपको बहुत अच्छे से फुलफिल करना बाकी है। कोई घर आपने खरीद लिया है, उसको सजाना बाकी है। कहीं पर आपने ज़मीन खरीद लिया है तो वहाँ पर जाना बाकी है, घर बनाना बाकी है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, तो अभी आप समझ लो। हो सकती है कि आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ चुका है तो आपको पता नहीं है, बट उनके साथ यूनियन होना बाकी है। कुछ लोग यहाँ पर यूनियन भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशन में हो तो शादी हो सकती है। ये वाली एनर्जी ना यहाँ पर से मिल रही है, तो वो फुलफिल हो रही है। मुझे वो विक्ट्री दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक मेल दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोग जैसे कि इकट्ठा होना, बहुत सारे लोगों की मदद से आप कुछ कर पाना, ये भी हो सकती है। किसी की हेल्प ले सकते हो सकती है कोई आपको हेल्प करे। ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे मिल रही है। यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। अबंडेंस, ये पाइल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है हर तरीके से, अपने लाइफ की हर तरीके से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है। 8 ऑफ स्टोन्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक स्किल, मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेहनत का फल। सच में आप वर्दी हो यार, आपने शायद बहुत मेहनत किया है अपने। आप ये जो भी पा रहे हो ना, इसकी आप हकदार हो, क्योंकि ये जो भी आपने कमाया हुआ है ये आपके मेहनत से है, या फिर जो भी आप कमाने वाले हो ये आपकी मेहनत का फल है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक वेटिंग का फल जो होती है ना, तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैं आपको ये बोलूँ, इफ़ अगर कुछ लोग सोचते हो कि आप इसके हकदार हो कि नहीं, तो ये आपका ही मेहनत का फल है और आपकी ही डेस्टिनी में, आपके डेस्टिनी में ये है। तो आप इसके लिए ही बने हो, बस मुझे यही बतानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग की यहाँ पर क्वेश्चन हो सकती है कि सही होगा, गलत होगा, सच में होगा, इसके लायक हूँ कि नहीं। तो इफ़ अगर किसी के मन में भी ऐसा है ना, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। एंड एक स्किल मुझे दिख रहा है, कुछ क्रिएट करना, बहुत टाइम से कुछ क्रिएट करना। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, या फिर क्रिएटिविटी आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप कोई अगर आपके लाइफ में आए ना तो वो क्रिएटिव फील्ड में हो सकती है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या फिर आप दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हो, या फिर दोनों एक ही काम करते हो। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे यहाँ पर ये 3 जो दिए हैं ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7 जो पेंटिकल है, या फिर आप कर चुके हो और 8 वाली कर रहे हो। और यहाँ पर 3 दिए आपने ऑलरेडी पहले से बना दिया हुआ था, जो कि आपने जला भी दिया है, वही यूज़ कर रहे हो। तो मेन यहाँ पर मैसेज यही है कि आपने बहुत टाइम से ये जो भी किया हुआ है, बहुत टाइम से आपने किया हुआ है,
ठीक है, ये आज का फल नहीं है। आप जो पा रहे हो ना, ये बहुत टाइम से वेटिंग का एक फल है। ये पायल बहुत टाइम से वेट कर रहा है और फाइनली जाके इस पायल को वो विक्ट्री मिल रही है। सपना फुलफिल कर रहा है। जिस भी काम में आप इतने ज़्यादा फोकस थे, तो वही फुलफिल होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप। लेट्स सी कि आपके प्लैनेट्स कार्ड क्या बताती हैं। बताइए स्पिरिट्स फॉर पायल 2। आपके लिए है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। डेफिनेटली ये पायल अपने अबंडेंस के ऊपर काम करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उससे भी ज़्यादा ना, ये पायल इफ़ अगर कुछ कमिटमेंट कर दे, लाइक इफ़ अगर कुछ सोच ले कि मुझे ये करनी है, तो वो पायल वो करके छोड़ता है। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर से मुझे मिल रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर आप लोग स्टेबिलिटी, जो भी काम करनी है मुझे स्टेबल तरीके से करनी है, आज है कल नहीं है, तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि धीरे से हो, स्लो हो बट स्टेडी हो, इसमें आप मानते हो। बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है, बहुत मेटेरियलिस्टिक हो, हार्ड वर्किंग हो, और बहुत अपने काम कैसे करना है बहुत सीरियस भी हो, ये मुझे दिख रहा है। बेस्ट हो, मतलब जो भी काम करते हो ना अपने, आप जो भी काम करोगे वहाँ पर बेस्ट दोगे। वो रिलेशन हो या फिर आपके करियर के लिए हो, कोई भी काम हाथ में लेते हो तो अपना बेस्ट देके करते हो। और मुझे वही दिख रहा है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत टाइम से करोगे और ऐसा करोगे वो प्रोजेक्ट कि वो मिसाल बन जाए। ये वाली एनर्जी आपके लिए मुझे फ्रैंकली यहाँ से महसूस हो रही है। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। ओके, मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए। ओके, आपके लिए है 9th हाउस। सी, ये मैंने जैसे कहा, ये कुछ लोगों के लिए डेस्टाइंड है, आपके डेस्टिनी में है, दैट्स वाई आपको ये मिल रही है, आपके मेहनत का फल है। और कुछ लोग की ये प्रेयर्स का फल है। बहुत सारे लोग शायद स्पिरिचुअलिटी में इफ़ अगर विश्वास करते हो, मतलब स्पिरिचुअल जो आपके रिलेशंस होती है, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जो कनेक्शंस होती है, इफ़ अगर मानते हो तो उस जर्नी में आप हो सकते हो। और ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी रही है आपके लिए, मुझे वो दिख रहा है। और फाइनली वो जर्नी ख़त्म हो रही है और उसका एंड शादी तक होगा। ये भी मैं बता दूँ, जिन्होंने भी पायल 2 को चूज़ किया है और जानना चाहते हो रियूनियन होगा, शादी होगा, बच्चे होगा, तो हाँ मैं बता सकती हूँ इसका एंड होगा शादी तक। और बाकी लोगों के लिए, जो लोग भी अभी तक सेपरेशन में हो, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी यूनियन बहुत जल्द होने वाली है। और जो लोग भी अपने अबंडेंस के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी पेंटिकल्स के ऊपर, लाइक मनी के ऊपर, करियर के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, बच्चे के लिए देख रहे हो, तो मुझे वहाँ पर भी दिख रहा है एक ग्रोथ। लिब्रा की एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। और ऑल्सो ये कहीं ना कहीं बताती है कि कभी कभी आप शायद बहुत डिप्लोमेटिक भी हो जाते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड फ्रैंकली यहाँ पर जैसे कि ये पायल हार्मोनी एंड हीलिंग इस पायल के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इस पायल के अंदर पेशेंस भरा हुआ है, क्योंकि जो लोग भी पेशेंस रखना जानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग स्पिरिचुअली बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि वो लोग पेशेंस रखना जानते हैं तो उनके अंदर वो हीलिंग वाली एनर्जी आ ही जाती है, वो जल्दी से ही खुद को हील कर पाते हैं। ओके, तो वही मुझे दिख रहा है। आपके रिलेशन में इफ़ अगर बैलेंस नहीं था तो वहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। एक हीलिंग वाइब आ रही है। अपने ये जो भी एक जर्नी तय किया हुआ है उसका फल पाता हुआ मुझे आप दिख रहे हो। ओके, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। हो सकती है कोई कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में है, या फिर आप कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, किसी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली लिब्रा। यहाँ पर सारे साइंस ही है, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर सारे साइंस ही मौजूद है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में जो ये मेजर शिफ्ट आ रही है, तो मेजर अरखाना से हम पता करेंगे कि एग्जैक्टली वो मेजर शिफ्ट्स और क्या होने वाली हैं, एग्जैक्टली क्या होगी। और
सी जस्टिस आया हुआ है, वही लिब्रा की एनर्जी, बट मैं ये नहीं लूँगी, मैं एक और बार शफल करूँगी क्योंकि सारे कार्ड्स एक साथ गिरा है। तो जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, बताइए स्पिरिट्स। फोर पाइल 2, ठीक है, ये ले लेते हैं। टावर है, टावर, ये टावर की एनर्जी देख के डर मत जाना, ठीक है, क्योंकि टावर की एनर्जी तभी हमें मिलती है जब हमारे लाइफ में कुछ शिफ्ट होने वाली है, एक चेंज आने वाली है, और जो कि पॉजिटिव चेंज। ओके, क्योंकि टावर के आने का मतलब यही है कि अब तक जो चल रहा था उसमें बहुत स्ट्रगल था, लेकिन जो आने वाली है वो हमारे हित में आने वाली है, वो हमारे भले के लिए आने वाली है। तो इसीलिए मैं टावर को मानती हूँ। इफ़ अगर हमें कुछ सच्चाई जो कड़वी है लेकिन बहुत कड़वी है बोल सकते हैं, तो वो सच्चाई हमें मालूम पड़े तो भी वो हमारे लिए अच्छी है। टावर रहने का मतलब मेरे लिए एक ही मैसेज है कि आपको जो भी पता चलेगी या फिर जो भी आपके साथ होने वाला है वो आपके बेस्ट अच्छे के लिए होने वाला है। एकदम जो बेस्ट होती है ना, तो वही होने वाला है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो भी चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी मेजर शिफ्ट्स आपके लाइफ में होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपके हित में होने वाली है, जहाँ पर आप सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद शायद कुछ बिग चेंज आप अपने लाइफ में देखने वाले हो, ठीक है। सो यही था आपके लिए। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाइल 3, इफ़ आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। सी हम ये कार्ड्स नहीं लेंगे क्योंकि मैं रेडी नहीं थी। ओके पाइल 3, आपको बहुत कुछ जाननी है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जानने के लिए बेताब हो। इस पाइल में बेताबी है कुछ जानने के लिए, ठीक है, कुछ चेंज होने के लिए कुछ तो है जो कि बहुत, जिसके लिए आप बहुत बेताब हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो, मैं यही बोल सकती हूँ। मैंने ये कार्ड इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये कार्ड आना चाहती हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है इसको मुझे रखनी है। तो ये है 9 ऑफ बॉल्स, जो कि कहीं ना कहीं एक मुझे जो एनर्जी 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ तलाश करने निकले हो, कुछ जानने निकले हो। डेफिनेटली इस पाइल को कुछ जानना है। एक ना डिटेक्टिव वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे मिल रहा है, जैसे कि मुझे ये जाननी है, मतलब जाननी है, कुछ जानना है, मतलब करना। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हो कि कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की जैसे कि जानने की बहुत चाहत है। हो सकती है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होती है दिमाग में, बहुत कुछ चलता है हमेशा। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप वरियर हो, और कुछ लोग यहाँ पर रिस्पेक्ट, जैसे कि रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पर लोग आपको वाह वाह देने वाले हैं। कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। अपने लिए कुछ बिल्ड करना चाहते हो। अब कुछ तो पाना चाहते हो। आपका मतलब वो मोटिव है कि मुझे ये पानी है, मतलब पानी है, उसके लिए आप निकल चुके हो ऑलरेडी, मुझे वही दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत डर बैठा हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर।
मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक डर दिख रहा है, जैसे कि किसी से डरते हो या फिर कोई काम करने से डरते हो, उस सिचुएशन को क्रिएट करने से डरते हो या फिर वहाँ पर जाने से डरते हो। कुछ तो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आगे तो बढ़ना चाहते हो लेकिन डर की वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हो, या फिर कोई तो डर है। ये कोई इंसान हो सकते हैं, जैसे कि दिल में जो होती है ना, दिल ऐसे खींच लेता है उसे देखते ही या फिर वो सोचते ही, तो वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रही है। कुछ सोचते ही जैसे कि आपका दिल पूरी तरीके से बैठ जाती है। 7 ऑफ स्टोन्स, ये है 7 ऑफ कॉइन्स, ओके, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल। या मुझे ना मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, कुछ एंड हुआ है, ठीक है, कुछ एंड हुआ है लेकिन उसको आप रिबिल्ड करना चाहते हो, उसको फिर से आप सही करना चाहते हो। इफ अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है तो, या फिर किसी से डरते हो ना, तो उस डर को ख़त्म करना चाहते हो, और उस डर को ख़त्म करने का आपके पास एक ही रास्ता मुझे दिख रहा है कि आप उसको सोचो ही मत। बस सोचो कि आप पूरी तरीके से खुद को हील इफ़ अगर कर लेते हो तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं उस डर को ख़त्म कर सकते हो। आपके दिल में जो डर बैठा हुआ है वही दिख रहा है। किसी को लेकर अगर परेशान हो तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग जैसा कि दिख रहे हो कि कुछ प्रेयर्स करता हुआ पूरी तरीके से स्पिरिट्स के ऊपर अपने को छोड़ दिया है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, और आप ऐसी जगह पर हो जो कि आपके चारों तरफ सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है स्पिरिट्स। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। फिर भी आप लड़ रहे हो, फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा करके बैठे हुए कि हाँ मुझे करनी है, मैं कर सकती हूँ। ये वाली एनर्जी, किसी से बहुत प्यार करते हो, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे मिल रहा है, लेकिन उसको खोने से शायद डर रहे हो, या फिर आपकी गलती की वजह से कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि दोनों के बीच में दरार आ चुका है, तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। पूरी तरीके से हीलिंग पोजीशन पे मुझे दोनों दिख रहे हो अभी फिलहाल, नो कांटेक्ट में इफ अगर कुछ लोग हो तो, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो कि सरेंडर करते हुए जो काम कर रहे हो उसमें आप सरेंडर करते हुए मुझे दिख रहे हो कि स्पिरिट जैसा आपके लिए अच्छा समझेंगे वो करेंगे। ये वाली वाइब यहाँ से आ रही है। 2 ऑफ एरोज, ये है 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करनी है। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे प्रेग्नेंट होने की चांसेस दिख रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इफ अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे कि आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आप जैसा सोच रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जैसे कि आँख की जो पट्टी है ना वो खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हमारे इंट्यूशन तो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वो हम मान लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ अगर कुछ देख के सोच के समझ के करे तो वो काम और भी आसान हो जाती है। इंट्यूशन हमें जो बताती है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो और आप स्पिरिट से प्रे कर रहे हो कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वो चीज़ जहाँ पर भी हो मेरा आँख वहाँ पर जाए, और सच में आपका आँख कहीं पर जा रही है बार बार। अगर आप वहाँ पर जाके उसको नहीं खोलोगे, नहीं देखोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर है या नहीं। आपने आपकी इंट्यूशन की सुनी और वहाँ पर गई और उसको खोला तो आपने देखा कि हाँ वो चीज़ वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आपको
वो देखने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपको उसको क्लियरली देखने की कोशिश करनी है। इफ़ अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है उसको सामने से करने की कोशिश करनी है, ना कि पूरी तरीके से स्पेस के ऊपर छोड़ देने की यहाँ पर वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पर डर जो है ना, डर को हटाने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन अपने आप हट जाएगी इफ़ अगर आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक्शन रिक्वायर्ड है। The Tower. सी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। देखिए, मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारे लाइफ में जो भी होता है ना, हमारे बेस्ट के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जब होता है ना, तो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ से हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आ जाती है। बाद में जाके कुछ लोगों को पता चल जाती है, समझ में आ जाती है। जो समझदार होते हैं उनको पता चल जाते हैं, हाँ ये तो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था। और जो लोग समझना नहीं चाहते हैं तो पता नहीं क्या होता है उनके साथ। तो मैं यही बताऊंगी, इफ़ अगर आप समझदार हो और इफ़ अगर आप समझते हो कि हमारे लाइफ में स्पिरिट जो भी करते हैं वो एक रीज़न से करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके साथ जो भी हुआ है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर कुछ लोगों की हो सकती है। ओके, कुछ डर तो डेफिनेटली यहाँ पर बैठा हुआ है। देखना नहीं चाहते हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन नज़रअंदाज करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो होने वाला है या फिर हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसको डिले करते रहोगे तो डिले होते रहेगा, लेकिन वो होगा तो ज़रूर, ये चीज़ है। तो हम करके देख लेते हैं, एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं ना क्या होती है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विद दिस 2 ऑफ एरोज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं करोगे, पूरी तरीके से बैठे रहोगे, तो आपकी ज़्यादा नुकसान होगी। मैं आपको यही बता सकती हूँ कि यहाँ पर हीलिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरीके से उसको नज़रअंदाज करना, पूरी तरीके से उसको इग्नोर करना, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई काम आप पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, टाइम के ऊपर छोड़ रहे हो, डिवाइन के ऊपर छोड़ रहे हो, और कुछ काम ऐसा कर रहे हो ना कि डिले करते रह रहे हो कि आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, तो ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। इस पायल के लिए एक्शन रिक्वायर्ड है। इस पायल को अपने बुझे ना, ये आपकी शैडो सेल्फ से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो है आपको पता है जो कि मैं बता रही हूँ। इफ़ अगर रेजोनेट कर रही है तो आपको समझ में आ रही है कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहती हूँ, तो वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, वहाँ से खुद को निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की होती है कि कोई भी काम करने जाओ तो सबसे पहले ही डर जाते हैं। कुछ लोगों की हो जाती है कि कोई काम करते करते छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तो ये चीज़ है ना, नेगेटिव होती है और वही एक रुकावट होती है हमारे लाइफ में। तो ये हमारी शैडो सेल्फ होती है। तो आप देखिए कि आपकी शैडो सेल्फ क्या है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। और फ्रैंकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि सामना नहीं करना, कोई सच्चाई मेरे सामने आ जाए उसके डर से उसको नज़रअंदाज करना, नहीं देखने की कोशिश करना, आगे बढ़ने से डरना, ये वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो मेजर शिफ्ट्स जो आ रही है, फाइनली आपको ये जो आपके जो इनर सेल्फ से लड़ने की ताकत आपको मिलेगी, 1 और 2 जो आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, फाइनली स्पिरिट्स आपको वो दिखाएंगे और आपके लाइफ में एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर शिफ्ट आएगी, क्योंकि लास्ट में टावर है। और ये जो भी मेजर शिफ्ट आएगी, मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ आपके अच्छे के लिए आने वाली है। क्यों बोल रही हूँ वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स देख रहे हो, 9 ऑफ वंस है, उसके बाद 7 ऑफ कॉइन्स है, उसके बाद है 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं बताती है कि आप ग्रो कर रहे हो। आप जो खुद से लड़ रहे हो ना, इतने टाइम तक खुद से जो लड़ रहे हो, तो खुद के साथ लड़ रहे हो कि खुद को आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसको सुनना नहीं चाहते हो, उसको समझना नहीं चाहते हो। तो इन चीज़ों से जो अब तक लड़ रहे हो ना, तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है। शायद किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कोई जैसे कि खुद का वैल्यू समझ रहा है, खुद का अहमियत समझ रहा है, कोई
जो उसको सर्व नहीं कर रहा था वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से पूरी तरीके से निकल रहा है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर से मिल रही है और यही आपकी लाइफ की मेजर शिफ्ट्स होने वाली है। ठीक है, खुद के ऊपर फोकस करना, खुद की अहमियत को समझना, यही मुझे आपके लिए दिख रहा है। ओके, एग्जाम्पल दूँ, कोई काम इफ़ अगर आप कर रहे हो लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उस काम की तरफ जाओगे, ज्वाइन करोगे। अगर कोई रिलेशन में हो, किसी ने आपको धोखा दिया है तो वो बंदा आपको डिज़र्व नहीं करता तो आप वहाँ से मूव ऑन करो। तो ऐसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है, कुछ तो इनजस्टिस आपके साथ डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और पूरी तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे हो। ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं कि हमारा मन कहता है कि ये कर, ये तेरे लिए सही है, लेकिन हमें वो करने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नाकामयाब हो जाए तो कोई कंपटीशन में आप भाग लेना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो लेकिन नहीं दे रहे हो इसके डर से, क्योंकि आप अगर फेल हो जाओ वहाँ पर तो क्या पता आप बाद में चल के क्या हो, लेकिन एटलीस्ट हमें वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट तो नहीं करनी है ना। एटलीस्ट हम देख लेते हैं कि क्या होती है, क्योंकि जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा, ये तो पता ही है। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ लोग गेन कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हैं। 4th हाउस, या हो सकती है कि आप शादी करना चाहते हो या फिर आपके रिलेशन से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप अपना रूट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ठीक है, आपके मन में अभी शायद ये काम कर रही है कि जिनके साथ ही मेरा प्यार, वही उनके साथ ही मैं घर बसाऊंगी। तो ये वाली एनर्जी आप में काम कर सकती है। घर से हो सकता है कि आप मैरिड हो और घर से रिलेटेड कोई सवाल कर रहे हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो 2nd हाउस है। फाइनेंस में ग्रोथ होगी। इफ़ अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो वहाँ पर भी ग्रोथ दिख रहा है मुझे। ठीक है, इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है, क्या पता है कि स्पिरिट सबको वैल्यू करना सिखा रहे हैं। बहुत सारे पैसा होने की वजह से कुछ लोग पैसे को वेस्ट करते हैं, लाइक इधर उधर खर्च करते हैं। तो ये पाइल को ना वो पैसे की अहमियत पता चल रही है कि मुझे वेस्ट नहीं करनी है, पैसे को कैसे इस्तेमाल करनी है, तो वो पता चल रही है। सपोज कोई रिलेशन में हो, कोई आपको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा है तो ये पाइल वो खुद का अहमियत पता कर रही है कि मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। इफ़ अगर ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो मैं इनके साथ क्यों रहूँ। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। 1 more कार्ड प्लीज, थैंक यू। आपके लिए है द सन, या यहाँ पर बेबी की चांसेस बन रही है। इफ़ अगर बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे तो कंसीव कर सकते हो, या फिर बेबी आ सकती है घर पे। जो भी होने वाली है ना वो डेस्टाइंड है, लाइक एक पर्पस है आपकी लाइफ की भी और स्पिरिट्स की भी कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी और ऑल्सो शायद कुछ लोगों को पता ऑलरेडी चल चुकी है कि क्यों हो रहा है आपके साथ, और जो लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया तो उन लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो स्पिरिट्स एक रीज़न की वजह से आपके लाइफ में ये करवा रहा है, क्योंकि द सन है तो सन एक ही होती है और सन की एनर्जी आपको पता ही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो भी काम में इन्वॉल्व होने वाले हो या फिर आपके लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट होगी ना वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाने वाले, वो सारे कुछ सही करने वाले। जो भी आपके साथ गलत हुआ है आपकी गलतियों की वजह से या फिर किसी और की इनजस्टिस की वजह से, वो सारे कुछ अभी सही होने वाला है धीरे धीरे करके। तो विश्वास रखिए, थोड़ी सी धैर्य बना कर रखिए, और मैं आपको ये बताऊंगी कि खुद के ऊपर फोकस कीजिए। आप कैसे खुद को ग्रो कर सकते हो उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि जो आप
आपने खो दिया है या फिर जो आपके साथ गलत हो रहा है उन चीज़ों के बारे में ना सोच के, बल्कि जो आप कर सकते हो या फिर जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर काम करो। ये ना आपके लिए वही गाइडेंस यहाँ पर से मिल रही है। यहाँ पर से एक मेजर अरकाना लूँगी और देखूँगी कि क्या मेजर शिफ्ट एग्जैक्टली आ रही है। द स्टार। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की विश फुलफिल हो सकती हैं और ऑल्सो मुझे यहाँ पर होप दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अभी तक होप नहीं लूज़ किया है कि नहीं मुझे करनी है, मुझे हार नहीं माननी है। तो वो वाली एनर्जी तो डेफिनेटली उसी का फल आपको मिलेगी क्योंकि सन की एनर्जी है और द स्टार यही बताती है कि आप जैसा सोच रहे हो, जैसा होप कर रहे हो, डेफिनेटली वो आगे चल के होने वाली है। बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हो यहाँ पर, डजेंट हैव टू बी, बट यहाँ पर हो सकते हो। ओके, तो यही शिफ्ट्स आपके लाइफ में आने वाली है और स्पेशली बैलेंस आने वाली है। अभी आपको चीज़ों का अहमियत पता चलेगी। अपने लाइफ में आप जो भी करोगे बहुत बैलेंस्ड एक एनर्जी मेंटेन करके करने वाले हो, ठीक है। खुद को बैलेंस करने वाले हो, मुझे वो दिख रहा है। आपके थॉट्स में बैलेंस लाने वाले हो। एक बहुत हीलिंग, बहुत ज़्यादा हील्ड हो रहे हो। ये पहल बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुका है और अभी भी शायद गुजर रहे हो। और जो मेजर शिफ्ट आ रही है इसी वजह से आ रही है क्योंकि आपने बहुत ऑलरेडी हील कर चुके हो। आपके लाइफ में बहुत कुछ आप देख चुके हो, बस अभी उसको ख़त्म करनी है। और स्पिरिट्स कह रहे हैं अभी जो एक पोर्टल आपके लिए खुलने वाली है विद द सन, और जहाँ पर सिर्फ आपके डेस्टिनी में जो है पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो आप पाओगे और आप जिसके लिए प्रे कर रहे थे, होप कर रहे थे, वो चीज़ें पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नेगेटिविटी को चलो दूर फेंको, अच्छे टाइम आने वाली है तो उसको सोचो, पॉजिटिव रहो और वैसे ही सोच के आगे बढ़ो। आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी। और नेगेटिविटी और कुछ ऐसे बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बीत चुका है, क्योंकि पास्ट कभी भी वापस नहीं आता। और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में जियो और कोशिश करो कितना अच्छे से खुद को रख सकते हो, सेल्फ लव कितना ज़्यादा कर सकते हो, खुद से प्यार करना और खुद का केयर करना। ये चीज़ों के ऊपर इफ़ अगर ध्यान देते हो तो देखोगे खुद ब खुद आपकी जो आने वाला टाइम है वो कितना सुधर चुका है, वो कितना अच्छा हो रहा है और आपको खुद को भी एक अलग सी फीलिंग आएगी। करके देखो, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई होप फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।